नमस्कार साथियों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं। राज शिक्षा केंद्र पर कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों का वेरिफिकेशन होना है, जिससे उनके आने वाले एग्जाम 20 फरवरी 2026 में जो एग्जाम है उसके लिए फॉर्म कैसे फिल करें। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में जाने के बाद गूगल पर हम लोग rsk.mp.in पर क्लिक करेंगे। करने के बाद ऐसा आइकॉन आ जाता है। उसमें सबसे पहले यूजर नेम, फिर उसके बाद पासवर्ड के बाद यदि आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट भरेंगे और गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइवेट भरेंगे। मदरसा, गवर्नमेंट, अनएडेड, प्राइवेट टीचर, ये ऑप्शन है। जिस प्रकार का आपका स्कूल है उसी प्रकार अपन फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसमें कैप्चर आएगा। कैप्चर जिस स्मॉल लेटर में है या जिसमें स्मॉल लेटर या जिसमें भी है उसमें आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस पर आ जाएंगे आइटम बैंक कक्षा 5-8 एग्जाम 2025-26, कक्षा 5-8 एग्जाम 2021-25, इस प्रकार के आइकॉन खुल जाएंगे। लेकिन ये सत्र 2025-26 चल रहा है तो 25-26 पर क्लिक कर देंगे। इसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, इस बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एड स्टूडेंट, यदि आपकी समग्र आईडी या बच्चों के यूपी का कोई बच्चा है, कुछ भी है, तो उसको अपन ऐड करेंगे। और जो बच्चे समग्र आईडी से आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों का डायरेक्ट खुल जाता है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर अब क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपका डाइस कोड आ जाएगा। डाइस कोड के बाद आपका कक्षा क्लास खुलेगा, जिसमें खोलेंगे तो कक्षा 5 और 8 दोनों क्लासें खुलनी। जिस स्तर का आपका स्कूल है तो जिस प्रकार आपका 5 तक है तो 5 तक खोलेंगे। यदि आपका 5 और 8 दोनों है तो सबसे पहले 5 खोलेंगे, 5 का वेरिफिकेशन होने के बाद 8 खोलेंगे, या फिर आप 8 भी खोल सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद इस प्रकार का आ जाता है। आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी समग्र आईडी, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम, विद्यार्थी के माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल है, फीमेल है, एससी है, एसटी है, यहाँ पर एक्शन, यहाँ पर रिमूव। यदि आपके स्कूल में ये बच्चा नहीं पढ़ता है और आपके स्कूल में दिख रहा है तो यहाँ से अपन रिमूव कर देंगे। एक्शन वाले बटन पर अपन जाएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए, तो इस प्रकार खुल जाएगा। यूडाइस, समग्र आईडी, स्कूल का नाम, विद्यार्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, प्रवेश पंजी क्रमांक, CW अगर SN है तो उसकी कैटेगरी खुल जाएगी। जेंडर भी में खुलेगा, मेल है, फीमेल है, कैटेगरी SC है, ST है, फादर्स नेम्स, मदर्स नेम्स, पेरेंट्स मोबाइल नंबर, यदि कोई मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपकी माध्यम आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है या मराठी है, उस माध्यम में आपको भरना है। उसके बाद लैंग्वेज में आएंगे तो लैंग्वेज में विषय में लैंग्वेज में आएंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी, अगर आपका हिंदी माध्यम है। इंग्लिश माध्यम है तो इंग्लिश होगी। सेकंड लैंग्वेज में जो भी आपका है वो भर देंगे। थर्ड में आएगा एडिशनल लैंग्वेज, यदि कोई एडिशनल लैंग्वेज चला रहे हैं तो वो, अन्यथा आप कोई एडिशनल लैंग्वेज नहीं चला रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जिस प्रकार कक्षा 5 में हिंदी, इंग्लिश, आसपास और मैथ 4 विषय रहते हैं तो 4 ही पे करना है। यदि आप एडिशनल चला रहे हैं तो एडिशनल पे चलाए जाएंगे। इसके बाद यदि आपका ये बच्चा सही हो गया है तो हम वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाइड पर क्लिक करने के बाद उस बच्चे का आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। इसी प्रकार कक्षा 8 में जाएंगे, 8 में भी इसी प्रकार का
आइकॉन आएगा। जिस बच्चे का आपको वेरिफिकेशन करना है उस बच्चे का आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और वेरिफिकेशन होने के बाद इसमें फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी, सेकंड में अंग्रेजी यदि आपका हिंदी मीडियम है तो, और थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत आ जाएगी। सब्जेक्ट में जिस प्रकार जो आपका सब्जेक्ट है, साइंस, सोशल साइंस या जो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार सभी बच्चों का वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद जब वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाएगा आपका, तो आपको मार्क्स वगैरह चढ़ाने होंगे, लेकिन अभी उसका कोई ऑप्शन नहीं खुला है। अगली वीडियो में उसी के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।